दोस्तों, पिछली कहानी में आप लोगों ने पढ़ा कि अगर उसने मुझे कुछ न बताया तो मैं सच सच सारी बातें अपने जीजू को बता दूंगी, क्योंकि मैं इस खेल का हिस्सा नहीं बन सकती थी और ना ही बनना चाहती थी। अब आगे मुझे अपनी बहन पर हैरत हो रही थी कि वह कैसे यह सब कुछ कर रही है, क्योंकि मुझे यकीन था कि वह गलत रास्ते पर चल रही है और उसकी ऐसी कोई दोस्त नहीं है। शायद वह किसी लड़के के साथ जाती है। और अब मैं अपनी बहन के मामलों में बहुत गौर कर रही थी, तो मुझे अंदाजा हुआ कि मेरी जीजू की सैलरी इतनी ज्यादा नहीं है, तो फिर मेरी बहन रोज रंग बिरंगे सूट कहाँ से लेती है और मुझे भी पॉकेट खर्च देती है। ये सारे पैसे उसके पास कहाँ से आते हैं? जैसे जैसे मैं सोचती जा रही थी, मुझे हर कहानी पे शक नजर आ रहा था। कुछ तो गलत हो रहा था और इसी बात से मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था, क्योंकि अगर यह बात खुल जाती है तो मेरा भविष्य भी खराब होगा और साथ में बहुत ज्यादा बदनाम भी होगी। और आखिर वह सब क्यों कर रही थी? उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि उसकी शादी शहर में हो। उसकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी शादी की, तो फिर क्यों धोखा दे रही थी? अपने पति के साथ ऐसा क्यों कर रही है? मेरे मन में बहुत सवाल थे, लेकिन मेरे पास जवाब नहीं था। जवाब मेरे बहन के पास थे, जो मुझे बिल्कुल जवाब नहीं देना चाहती थी। मुझे उससे हर सवाल का जवाब चाहिए था। इसलिए मैंने दूसरी सुबह कॉलेज से छुट्टी कर ली और जीजू के ऑफिस जाने के बाद अपनी बहन से सवाल किए, तुम कहाँ जाती हो और किसके साथ जाती हो? मैंने उससे कहा, मुझे सब कुछ सच सच बता दो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम किसी गलत रास्ते पर चल निकली हो और कल रात मैं ही तुम्हारे पीछे कर रही थी। अब भी अगर तुमने मुझे सच न बताया तो मैं तुम्हारे पति को सब कुछ बता दूंगी। मेरी बात सुनकर कुछ डर तो मेरी बहन परेशानी में आई, लेकिन उसने कहा, अगर मैं किसी के साथ जाती हूँ तो यह मेरा मामला है। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाई थी कि तुम मेरे साथ दे सको। मेरा और तुम्हारा चेहरा एक जैसा है, अंधेरे में बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि मैं कौन हूँ और तुम कौन हो। और तुम्हें यह सब कुछ करना ही होगा जब तक मैं चाहती हूँ। अगर तुम मना करोगी तो मेरे पास एक ही रास्ता है, मैं तुम्हें अब गांव वापस भेज दूंगी और माँ को यह बता दूंगी कि तुम्हारा जीजू के किसी किस्म का कोई रिश्ता था, इसलिए मैंने तुम्हें वापस भेज दिया। इसके बाद न तो तुम्हें मम्मी पापा आगे पढ़ने देंगे और न ही गांव में कोई तुम्हारी इज्जत करेगा। उसकी इस बात ने मेरी आंखें खोल दी थी। अगर दीदी सच में ऐसा कर देगी तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। लेकिन मुझे अपनी बहन की खुद गर्जी पर अफसोस हो रहा था। उसी वक्त तो रोते हुए मैं वहां से उठ गई, लेकिन अपने कमरे में जाकर सोचने लगी, क्या दीदी यह सब कुछ क्यों कर रही है? वह तो बहुत ही सीधी सादी लड़की थी। उसकी सारी जवानी मेरे सामने ही थी। उसने कभी कोई गलत रास्ता नहीं चुना था। हालांकि वह शहर में अकेले पढ़ने भी गई थी। उसने शहर में 3 महीने का कंप्यूटर कोर्स भी किया था। वो अकेली रहती थी, कभी भी उनके बारे में कोई गलत बात नहीं सुनी थी। तो अब जब वह शादीशुदा है तो ऐसा काम क्यों कर रही है? कभी लगता वो कुछ गलत नहीं कर रही है, लेकिन आंखें देखा कभी झुठलाया नहीं जा सकता। मैं हर तरह से फंस चुकी थी। अगर किसी को कुछ बताती तो मेरी बेइज्जती थी, और अगर नहीं बताती तो मुझे अपनी बहन के इशारों पर नाचना था और उसकी कठपुतली बनकर रहना था। इसलिए हर रास्ता बंद हो चुका था। पढ़ाई अधूरी छोड़कर गांव जाती तो भी सब सवाल करते, और अगर किसी से कुछ बताती तो बहन की धमकी सामने थी। इसलिए मुझे खामोशी से वहीं रह करना था जो वह कह रही थी। हालांकि इस काम में मेरी रजामंदी नहीं थी और उधर मेरे जीजू के रंग बदलते जा रहे थे, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशानी की बात थी। वो बहन के सामने तो बिल्कुल नॉर्मल रहते, लेकिन जैसे ही मेरी बहन आगे पीछे होती तो मुझे इशारों में बात करने लगते, जैसे ही वो जानते हो कि रात को उनके पास सोई हूँ। ये बात मेरे और ज्यादा मुसीबत थी। मैं पढ़ाई छोड़कर हॉस्टल नहीं रह सकती थी। मैंने सोचा कि माँ या पापा से नहीं तो जीजू से ये बात जरूर कर लूंगी, लेकिन अब उनकी मीठी मीठी बातों की वजह से उन्होंने भी खींची हुई रही थी। मेरे लिए कोई रास्ता नहीं था सिवाय भगवान के। मैं रो रो कर भगवान से प्रार्थना करती थी कि मेरी बहन को सही रास्ता दिखा दे या मुझे इन सब से निकालने का कोई रास्ता बता दे। एक बार बहन के अलमारी में कोई चीज ढूंढ रही थी। मैंने आंखों में एक अजीब सी चीज देखी। पीछे से साइड कुछ छुपाया गया था, और जब मैंने वो खोलकर देखा तो मैं हैरत में रह गई, क्योंकि लड़कियों की जीन्स और शर्ट फड़ी हुई थी। ऐसा कपड़ा तो हमारे यहाँ दूर दूर तक कभी किसी ने नहीं पहना था। मैंने अपनी बहन को भी नहीं कभी पहनने देखा। तो इसका मतलब यह है कि मेरा शक सही है, मेरी बहन गलत रास्ते पर चल रही है। दोस्तों से मिलने के लिए ऐसा कपड़ा पहनती है। इस चीज ने मुझे परेशान कर दिया और अपनी बहन से मुझे नफरत महसूस हुई।
और जीजू का व्यवहार बदलता जा रहा था और बहन भी नहीं बता सकती थी खुद किसी गलत रास्ते पर चल रही हो, वह मेरी क्या मदद करेगी। वो भी मुझे अपने पति के साथ ही मिलकर बदनाम कर देगी। और फिर एक दिन भगवान ने मेरी सुन ली, मुझे सारी हकीकत मालूम हो गई। मैं कॉलेज से वापस आई तो हमारे घर के सामने कुछ अजीब किस्म की भीड़ थी। मुझे किसी अनहोनी का अभाव हुआ। मैं भीड़ को हटाते हुए जब अंदर पहुंची तो सामने का मंजर मुझे बहुत ही डरा देने वाला था। पुलिस वालों ने मेरे जीजू को पकड़ रखा था और मेरी बहन वहीं पर खड़ी थी, लेकिन कुछ भी नहीं बोल रही थी। मैंने पूछा, ये सब क्या हो रहा है? तो मेरी बहन ने फौरन मुझे पकड़कर पीछे कर लिया और कहा, बिल्कुल खामोश रहो। मुझे लगता है मेरी बहन ने अपने पति को पकड़ा दिया था ताकि वे किसी और के साथ रंगेलियां मना सके। यही बात मैंने अपनी बहन से कही तो उन्होंने मुझे खामोश रहने को कहा। मेरे जीजू चीखते रहे और पुलिस उनको पकड़ कर ले गई। भीड़ हटने के बाद मैं अपनी बहन पर गुस्सा होने लगी कि तुम्हें अपने पति को गिरफ्तार नहीं करवाने चाहिए थे। उन्हें क्या जुर्म किया है? अगर तुम वह पसंद नहीं थे तो उनसे डिवोर्स ले सकती थी, लेकिन बेगुनाह को ऐसा पकड़वाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मेरी बहन ने कहा, वे बेगुनाह कैसे हैं? क्या वो तुम्हें तंग नहीं करते थे? इस बात पर मैं सिर झुका कर रह गई। तो मेरी बहन ने कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि हकीकत क्या है। और फिर मेरी बहन ने मुझे हकीकत बताई तो मुझे हैरान करने को काफी थी। उसने जो मुझे बताया उसकी जुबान बता रही थी। शादी से पहले मैं शहर में 1 महीने का कोर्स करने आई थी। तुम्हें याद है? मैंने कहा, मुझे याद है। इस पर उसने मुझे बताया कि वो कोई कंप्यूटर कोर्स नहीं था, बल्कि उसने पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली थी और वह उसकी ट्रेनिंग लेने आई थी। घर में ये बात किसी को नहीं बताई। ये बात सिर्फ उसकी और मम्मी पापा को मालूम थी। कुछ साल के बाद उसका रिश्ता आ गया और मम्मी पापा ने जिद करके मेरी बहन की शादी कर दी। मैं खुद भी शादी से बहुत खुश थी, लेकिन जब शादी के बाद उसने अपने पति से कहा कि वह पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहती है तो उन्होंने इस सख्ती से मना कर दिया। उन्हें बिल्कुल नहीं बताया कि वह पहले से ही पुलिस फोर्स ज्वाइन कर चुकी है। लेकिन जब उसने ज्वाइन किया तो उसकी हेड ने उससे कहा कि वो रिजाइन ना करे, बल्कि वो डेली ना आए, लेकिन पुलिस के जो छुपे मिशन है उनमें वे मदद कर दिया करे। इस पर हमारी भाभी भल्ली ऐसा लगा था घर की मजबूरी की वजह से उसका पति मना कर रहा है। एक बार एक छुपी हुई गैंग के खिलाफ उसने सबूत ढूंढना था और उसने अपने पति को बताए बिना ही काम शुरू कर दिया। लेकिन जब गैंग के बारे में मालूम किया गया तो उसका पति भी इसी गैंग का एक हिस्सा था और इसलिए पुलिस फोर्स ज्वाइन करने से मना करता था। इसलिए उसने एक जुआ खेलने का फैसला किया और मुझे इस्तेमाल करके जो रातों को उठाकर भाग जाती थी तो वह अपने काम की वजह से जाती थी। उसे मालूम था उसका पति सब कुछ जानता था। जो हमेशा समय लगता था कि मेरे जीजू जानते, वे हमेशा से जानते थे कि मैं कहाँ जाती हूँ। मसला यह था कि उसकी नीयत मुझ पर खराब हो गई थी। इस वजह से वह हम लोगों पर हाथ नहीं डाल रहा था और वह चाहता था कि उसके बंदे मुझे रंगे हाथ पकड़े। इस बात को बेबुनियाद बनाकर हम उसे छोड़े, तुमसे शादी कर ले। लेकिन मैं उसके हाथों कभी नहीं आई और सब कुछ जानते हुए आंखें बंद करके बर्दाश्त करती, क्योंकि मुझे मालूम था इस वक्त जो हो रहा है एक जुआ है। और आज मैंने खुद उसकी गिरफ्तारी की है, क्योंकि मैं अपने पति को खो सकती हूँ लेकिन इस मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर सकती। मुझे अपनी सोच पर शर्मिंदगी होने लगी। क्या मैं अपनी बहन के बारे में क्या क्या समझ बैठी। मैंने दीदी से माफी मांगी, उसने खुले दिल से मुझे माफ कर दिया। मेरी बहन ने अपने पति से डिवोर्स ले ली और पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली। हम अब भी शहर में रहते हैं, लेकिन अब मेरे सर पर किसी जीजू का साया नहीं है और न ही मुझे डर लगता है कि मेरी बहन किसी गलत रास्ते पर चलेगी और मुझे इस्तेमाल करेगी, क्योंकि आंखों का देखा हमेशा सच नहीं होता। दोस्तों, कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।